अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, अक्सर एक मसला आता है कि अगर कोई मैकेनिक बंदा हो या कोई आम बंदा हो ना, अगर वो टांगा वगैरह लगाता है ना, तो ये जो कावी की भीट है ना, ये बार बार काली हो जाती है। तो दोस्तों फिर थोड़े दिनों बाद हमें ना ये बदलनी पड़ती है। तो आज मैं आपको एक ना इसकी पेस्ट बना के दिखाऊंगा, जिसमें आप जनाब इसको जब पंच करेंगे तो आपकी जो भीट है ना वो फौरी तौर पर ओके हो जाएगी और साफ़ सुथरी चमकदार बन जाएगी। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप टांगा वगैरह लगाना चाहते हैं घर में, तो आपके पास काविया नहीं है, तो आप टांगा किस तरीके से लगा सकते हैं, वो भी आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। उसके अलावा शोल्डर वगैरह जो है ना, उसको घर में तैयार करने का तरीका मैंने बताया था, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो बनाएंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलें जना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों अब हम बनाते हैं पेस्ट। आप ये देख रहे होंगे कि पेस्ट जी इसकी जो बेट है ना काव्य की, ये बहुत ही कमाल की हर वक्त चमकती रहती है, क्योंकि मैंने ये पेस्ट ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुई है और ख़ुद मैंने तैयार की हुई है। अच्छा यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास कोई काविया है ना, वो मसला कर रहा है, उसकी बिट काली हो रही बार बार, तो आपने कोशिश करनी है कि जो आप प्लास्टिक वगैरह में अक्सर बिट लगा देते हैं और सुराख वगैरह करते हैं ना प्लास्टिक में, तो कोशिश किया करें कि बिट जो है ना वो प्लास्टिक में आप इस्तेमाल ना करें। उसके लिए आप छोटा सा ना 30 वाट का काविया लहदा रख लें, ताकि वो ना इसकी बिट जो होती है ना, जब प्लास्टिक में लगाते हैं तो अक्सर ये बिट जो ख़राब हो जाती है, इसमें सुराख वगैरह हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप थोड़ा बहुत इसका काम करते हैं, रिपेयरिंग का ये टांगा वगैरह आप लगाते हैं या आप एक मैकेनिक हैं, तो कोशिश करें आप जो है ना 60 वाट का काव्य इस्तेमाल करें। 30 वाट का आपने या 40 वाट का काव्य इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना 60 वाट की, ये बहुत ज़बरदस्त होती है और आपने यही इस्तेमाल करना है। अगर आप 30 वाट का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नाकस होती है, चाहे वो जितना भी गर्म हो जाए, आपका वो काम बिल्कुल सही नहीं चलाने वाला। तो उसके अलावा दोस्तों अगर मैंने ये काव्य जो है ना वो खुद ये आम बाज़ार से काव्य लिया था। उसके बाद मैंने इसकी जो हथी है ना, ये लकड़ी की मैंने खुद तैयार करवाई थी और ये 6 से 7 साल हो गए हैं, इसको कोई मसला नहीं होने वाला, ना ये शार्ट होता है। तो आप कोशिश ये करें, अगर आपने कोई काव्य प्लास्टिक का लिया है ना, तो आप उसकी जो फ्रंट वाली ये नोक वगैरह ये निकाल लें और बैक में ना ये इसकी हथी जो होती है ना, ये आप किसी से भी तैयार करवा लें। ये बहुत ही कमाल का सिस्टम होता है और इसमें ये करंट वगैरह लगने की बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। अच्छा दोस्तों अब जनाब आते हैं आप असल वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पेस्ट तैयार करनी है। पेस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले अक्सर लोग जो है ना बाज़ारी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हमने जनाब बाज़ारी पेस्ट इस्तेमाल ही करनी है। इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है जनाब बिरोज़ा। अच्छा बिरोज़ा जनाब ये इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे। आपने क्या करना है, इसको बारीक करके ना इसके अंदर आपने जनाब इस डब्बी के अंदर आपने डाल देना है, ये बारीक करना है। ये दोस्तों बहुत ही कमाल की पेस्ट तैयार होने वाली है। घर में अकेला बरोदा भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बाद का जो बिट है ना वो ब्लैक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है अक्सर लोगों को मसला बना रहता है। उसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है, आपको बाज़ार से ना मिल जाएगा इस तरह का सोडा मिल जाएगा, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। ये आपने ले लेना है। ये आपने जनाब एक टुकड़ा जो है ना वो आपने इस बरोज़े के अंदर यहाँ पे डाल देना है। अच्छा कोशिश करनी है आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ये हाथ से लगाने से ना थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह कर सकता है। आपने इसको हाथ नहीं लगाना, आपने चिमटी की मदद से इसको जनाब इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अब हम काव्य से भी इसको जनाब मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको किसी भी चीज़ से हीट देकर इसको गर्म करके जनाब आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की पेस्ट तैयार होने वाली है। मैं अभी आपके सामने इसको तैयार करता हूँ। ये मेरे पास एक लेटर पड़ा हुआ है, इसके ज़रिए हम इसको जनाब हीट देंगे और ये पेस्ट आपके सामने तैयार हो जाएगी। और ये जनाब अगर आप काविया उस प्लास्टिक वगैरह में भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो भी ये जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला और ये बिट इसकी जो है ना वो फौरी तौर पर ओके हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सिर्फ इतनी हीट इसको देनी है। उसके बाद आपका जनाब ये जनाब जो पेस्ट है ना वो हो गई है तैयार, ठीक। और बिट जो है ना वो जनाब फौरी तौर पर वैसे ही चमक जाएगी जिस तरह बिल्कुल नहीं होती है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका काव्य बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उनको टांका जो है ना वो सही लगाने का तरीका नहीं आता। अब जैसे कि ये तार है ना, अब आप ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे इसको तार लगा देंगे ना, तो ये तार कभी नहीं लगेगी, क्योंकि ये तार बिल्कुल खुश्क है। सबसे पहले आपने इसको बाकायदा इस पेस्ट में इसको करना है तैयार, ठीक है। इसके अंदर पंच करके आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा सोल्डर लगाना है। यहाँ पे शोल्डर लगाएंगे। अब ये तार जो है ना वो टांका लगने के लिए तैयार होगी। अब जहाँ मर्जी इसको टांका लगाएंगे ना, जहाँ पे आप टांका लगाना है आपने उसको भी थोड़ा सा शोल्डर लगा देना है और उसके बाद आपने इस तार को वहाँ पे रख के
ऊपर काविया रखेंगे, चाहे आपका काविया बिल्कुल स्लो भी होगा ना तो वो बहुत ही कमाल का टांका लगाएगा और ये कभी भी टूटने वाला नहीं है। ये देखो मजबूत टांका है। तो ये दोस्तों अक्सर जो दोस्तों ने एक कमेंट करते हैं कि हमारा जो काविया है ना वो चलता सही है लेकिन टांका सही नहीं लगाता, तो आपने इस तरीके से टांका लगाना है तो आपका काविया जिस तरह का भी होगा इंशाल्लाह टांका भी ज़बरदस्त लगेगा। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह के आपके जितने भी मसाइल होंगे उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।